Okay, water is a bronchidlori acid and base. Explain with examples. Water also acts as an acid and base. Explain with the examples. So इन सारे क्वेश्चंस के इन सारे सवालात के जवाब में जो है आप इसी तरह के वजाहत लिखेंगे। ये यहाँ पे मैंने वाटर एग्जांपल लिया है, वाटर के अलावा कोई और भी एग्जांपल आपको कोई दे सकता है और इस तरह की किसी और कंसेप्ट के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको एसिड एंड बेसिस जो कंसेप्ट्स हैं उन पे आपका कंसेप्ट का क्लियर होना लाजिमी है और ख़ासकर यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें खसूसी तौर पर आपका कंसेप्ट ब्रोंचिलोरी कंसेप्ट पे क्लियर ना हो तो फिर इसका आंसर आप नहीं दे सकते। यहाँ पे क्वेश्चन है वाटर इज अ ब्रोंचिलोरी एसिड एंड बेस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। मतलब वो आपको ये बता रहा है कि एसिड और बेस है ब्रोंचिलोरी कंसेप्ट के मुताबिक हो, लेकिन आपसे वजाहत चाहता है कि नो दैट नॉर्मली वाटर इज नाइदर एसिड नॉर बेस, आई वाटर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। लेकिन अल्लाह ताला ने वाटर में ऐसी खसूसियत रखी है जो कि एसिड और बेस का किरदार भी अदा कर सकता है। किस तरह? अगर हम वाटर में एसिड डालते हैं तो ये बेस का रोल अदा करता है और अगर हम इसमें बेस डालते हैं तो फिर एसिड का रोल अदा करता है। आइए बोर्ड की तरफ ताकि आपका कंसेप्ट जो है इस बारे में क्लियर हो जाए। सो नॉर्मली हम कहते हैं कि वाटर इज नाइदर एसिड नॉर बेस, ये न्यूट्रल सब्सटेंस है, बट व्हेन एसिड इज पुटेड इनटू वाटर देन इट एक्ट एज अ बेस। बोर्ड की तरफ अगर आप देखें तो एग्जांपल्स की तरफ तो आपको समझ में आ जाएगा। HCl ऑलरेडी आप जानते हैं कि ये एसिड्स है और वाटर जो है ये तो न्यूट्रल चीज है, मतलब न एसिड्स है न बेस है। लेकिन यहाँ पे वाटर जो है क्यों बेस है, किस तरह बेस है, तो ऑलरेडी ब्रोंचिलोरी कंसेप्ट के मुताबिक अगर आपको याद है वो कहते हैं कि एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोटॉन डोनर्स व्हाइल बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोटॉन्स एक्सेप्टर्स। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि ये HCl है और ये प्रोटॉन दे सकता है, प्रोटॉन डोनर्स है। लेकिन यहाँ पे वाटर को अगर आप देखें जब हम एसिड वाटर में डालते हैं तो ये हाइड्रोनियम आयन में तब्दील हो जाता है, H3O+ में तब्दील हो जाता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे वाटर ने बेस का रोल अदा किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। ये वाटर जो है प्रोटॉन को किस तरह एक्सेप्ट कर सकता है, यहाँ पे मैं आपको ये वजाहत करता हूँ। ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब है इसमें 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इसके पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्विन स्क्वायर फार्मूला, और इसी तरह के दूसरे मदार में उसके 6 इलेक्ट्रॉन अब बाकी रहे, टोटल चुनके 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी वजह से यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं कि ये अनफेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस मदार में एल शेल्स में जो है 4 फेयर्स का होना लाजिमी है। आखिरी रूल के मुताबिक यहाँ पे ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 3 पेयर्स हैं, एक और पेयर्स भी चाहिए। तो ये ऐसा करता है कि ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजन के साथ जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है, मतलब शेयरिंग करता है, और इसी तरह के वो जो है एक्टिव रूल ऑक्सीजन जो है वो फॉलो करता है और इस तरह स्टेबल हो जाता है और हाइड्रोजन डबल रूल फॉलो करके स्टेबल हो जाता है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के साथ इन शेयर्ड फेयर के अलावा 2 लोन फेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ हैं और इन्हीं लोन फेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन किसी को भी कोऑर्डिनेट कर सकता है, उसमें वो खुद तसर्रुफ कर सकता है क्योंकि उसका अपना फेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो अगर हम जब एसिड में इसमें डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो एसिड की ऑलरेडी खसूसियत ये है कि ये प्रोटॉन डोनर होता है और ये HCl जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, हाइड्रोजन के साथ जो शराकत उसने किया है और ये हर वक्त जो है इस सोच में है कि मुझे कब मौका मिलेगा कि मैं हाइड्रोजन से इस इलेक्ट्रॉन को छीन लूं। तो यहाँ पे जब वाटर मीडियम में हम इसको डालते हैं तो क्लोरीन फौरी इस इलेक्ट्रॉन छीन के प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है और प्रोटॉन जो है मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। HCl प्रोटॉन देता है और वाटर जो है में ऑक्सीजन प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। तो इसी वजह से हम वाटर को कहते हैं बेस, क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर्स है और इसी तरह के ये हाइड्रोनियम आयन जिसमें चेंज हो जाता है। सिर्फ ये नहीं बल्कि जब हम बेस जो है वाटर में डालें तो फिर वाटर जो है इट एक्ट एज एन एसिड, फिर एसिड का रोल अदा करता है। तो एसिड का रोल किस तरह अदा करता है ऑलरेडी बोर्ड की तरफ अगर आप देखें तो ये भी आपको समझ आएगा इंशाल्लाह।
यहाँ पे अगर आप देखें तो एमोनिया ऑलरेडी आप जानते हैं कि इट इज अ बेस, इट इज अ बेस, एमोनिया बेस है, चूंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर्स हैं। ऑलरेडी ल्यूइस बेस के मुताबिक भी ये बेस है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं, इसी वजह से ल्यूइस बेस के मुताबिक भी बेस है, और ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट के मुताबिक भी बेस है, चूंकि प्रोटॉन एक्सेप्टर्स है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, जब इस बेस को हम वाटर में डालते हैं, वाटर हालांकि न्यूट्रल शे है, लेकिन यहाँ पे वाटर इसको प्रोटॉन मुहैया करता है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एमोनियम आयन बन जाता है, मतलब ये प्रोटॉन डोनर बन जाता है, और एमोनिया जो है वो यहाँ पे प्रोटॉन हासिल करके एमोनियम आयन में तब्दील हो जाता है, और हाइड्रोक्सिल आयन में जो है वो साथ ही हासिल हो जाता है। यहाँ पे ये अगर आप देखें तो एमोनिया में नाइट्रोजन के साथ ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और जब इसको हम वाटर में डालते हैं तो वाटर जो है ये प्रोटॉन दे देता है, और इसी तरह के खुद हाइड्रोक्सिल आयन में तब्दील हो जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि वाटर इज a Bronsted acid. So, according to the Bronsted-Lowry concept, water acts as an acid as well as base, i.e. water is an acidic substance. मतलब जब हम एसिड वाटर में डालते हैं तो ये बेस का रोल अदा करता है, और जब बेस हम वाटर में डालते हैं तो ये एसिड का रोल अदा करता है।